हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, चलिए आज हम फिर से आ रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लास वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 14, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता। ये चैप्टर बेटा हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आए और ये चैप्टर पढ़ के आप वापस दूसरों को ट्रांसलेट करके समझा सके, आप खुद आंसर्स बना सके, आप खुद आंसर्स बता सके। ओके, देन लेट वी स्टार्ट दिस चैप्टर। सी हियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा देश है वो एक विभिन्नता वाला देश है, अलग, जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इट हैज़ यूनिक आइडेंटिटी, इनकी एक पहचान है कि उनके धर्म में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी कास्ट में और उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में भी उनकी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनमें एक एकता दिखाई देती है। धर्म में, भाषा में, जाति में, अर्थव्यवस्था में विभिन्नता होते हुए भी एक एकता दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड अटायर, वेरिएशन इज ऑल्सो सीन इन सोशल लाइफ। लोगों की जो ये लाइफ स्टाइल है, जैसे फूड हो, चाहे उनका फेस्टिवल हो, कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो, और भले ही उनका वेशभूषा हो, उन सभी चीज़ों में, उनकी सोशल लाइफ में सभी चीज़ इंक्लूड होती हैं। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, लेट अस सी, हम पढ़ेंगे कि व्हाट कैन वी डू फॉर यूनिटी, हम क्या कर सकते हैं एकता के लिए, एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री, और हमारे भारत देश में समानता के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द डाइवर्सिटी विच इज़ सीन इन इंडियन इज़ रियली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो जैसे दूसरे देशों में विभिन्नता होती है, वैसे हमारे भारत देश में दूसरे देशों से ज़्यादा विभिन्नता है। डाइवर्सिटी, विभिन्नता ज़्यादा दिखाई देती है दूसरे देशों की अपेक्षा। इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जिसमें ये डाइवर्सिटी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर, कॉम्प्लेक्शन, attire, religion, language, food, etc. हमारे देश में विभिन्नता दिखाई देती है, चाहे वो कलर कॉम्प्लेक्शन हो, पहनावा हो, रिलीजन में धर्म हो, लैंग्वेज भाषा हो, फूड खाने में, सब में विभिन्नता दिखाई देती है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाए या फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाए, ये विभिन्नता हमें सब जगह दिखाई देती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लाइव इन आवर कंट्री। जो लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति सभी वफादार होते हैं। सभी अलग, भले कोई भी धर्म के लोग हो, वो अपने अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं, और दूसरे धर्म के लोग भी एक दूसरे के धर्म के प्रति वफादार होते हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरोनिज्म और जैविज्म लाइव टुगेदर हारमोनियसली इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इनका धर्म अलग अलग होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्म में विभिन्नता होते हुए भी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ऑल द रिलीजन आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री विद गुड इंटेंशन दैट ऑल कैन प्रैक्टिस और फॉलो देयर रिलीजन इक्वली। जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्मों को एक समान ही महत्व, इम्पोर्टेंस देते हैं, सभी को महत्व देते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में लैंग्वेज भी काफ़ी सारी बोली जाती है। लेट्स सी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एक्सेट्रा लैंग्वेज आर स्पोकन इन आवर country. In spite of existing diversity in language, various languages have importance to maintain unity of our country. इतनी सारी भाषाओं में असमानता होने के बाद भी हमारे भारत
ये भारतीय लोग जो है एक सम्मान पूर्वक भाषाओं के लिए सम्मान बनाए रखते हैं, सभी भाषाओं को महत्व देते हैं और उनकी महत्वपूर्ण को मेंटेन करते हैं, उनकी महत्ता को मेंटेन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में। कल्चर डाइवर्सिटी इज़ वाइडली सीन अवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीजन एंड लैंग्वेज। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इजीली बी सीन वेरियस रीजन और स्टेट। जैसे हमारे स्टेट चेंज होते हैं इंडिया में, जितने स्टेट है उतने ही कल्चर होंगे, उतने रिलीजन होंगे। जैसे धर्म बदलता है, जैसे स्टेट बदलता है, वैसे ही हमारा कल्चर भी बदल जाता है। People living in different part of country celebrate festival like Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मुहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, वैशाखी एक्सेट्रा टुगेदर। ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हम किसी भी स्टेट में चले जाएं हमारे कंट्री के, तो वो स्टेट में जितने भी लोग होते हैं वो ये सारे फेस्टिवल मिल कर के मनाते हैं। सभी स्टेट के फेस्टिवल अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सभी फेस्टिवल मिल कर के मनाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे दिवाली है तो सभी जो ईद सेलिब्रेट करते हैं वो हमें दिवाली विश जरूर करेंगे। हम लोग भी उनको ईद की विशेष देते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। इस तरीके से हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर महत्ता दी गई है। कल्चर, सभी की कल्चर को हम सम्मान करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब, अलॉन्ग विद डाइवर्सिटी देयर आर ऑल्सो मैनी वेरिएशन इन पीपल्स फूड, अटायर, रेजिडेंस, custom and tradition, etc. India has become a country with diversity because of geographical factor like climate, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे इतनी सारी विभिन्नताएं हैं कि जैसे जैसे स्टेट में कल्चर बदलता है, जैसे स्टेट बदलती वैसे उनका खाना बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, रहने के तरीके, कस्टम्स वगैरह, ट्रेडिशन सब कुछ बदल जाता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ बदलने के बाद भी सभी लोगों का जो विचार है, सोच है, वो सब एक ही रहते हैं। इंडिया हैज़ बिकम अ कंट्री विद डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारी विभिन्नता है, क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो जोग्राफिकल फैक्टर है उसमें क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग और फॉरेस्ट, ये सब जोग्राफी की वजह से, भौगोलिक जो इसका अलग अलग 5 पार्ट्स है उसकी वजह से हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी आ ही जाती है। ये एक्टिविटी है बेटा, ये आप लोग कर लीजिएगा। पतिथि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, शिवरात्रि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कल्चर, इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो दुनिया में सबसे पुरानी भारतीय संस्कृति है। People of our country differ from one another in many ways, such as attire, food, residence, religion, language, custom, festival, etc. Yet there is emotionally unity. भले ही हमारे यहाँ पे इतनी सारी विभिन्नता है, भले पहनावे में हो, खाने में हो, रहने में हो, धर्म में हो, भाषा में हो, कस्टम में हो, त्योहारों में हो, लेकिन फिर भी हमारे जो इमोशन है एक दूसरे को लेकर के वो सभी सेम हैं। इंडिया इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो भारत की विविधता में एकता है, यही हमारे भारत की पहचान है। एक अलग जगह पे लाके स्टैंड करती है हमारे भारत को, हमारी भारत की विविधता में एकता। लेट्स सी, people of different religion, language and caste love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. अब हम बता रहे हैं यहाँ पे नेशनल यूनिटी के बारे में। भले ही यहाँ पे इतनी सारी विभिन्नता रिलीजन में हो, लैंग्वेज में हो, कास्ट में, लेकिन फिर भी हम हमारे देश से प्यार करते हैं, हम हमारे देश को सम्मान करते हैं। सम्मान हमारे, एक ही सम्मान हमारे सबके दिलों में फीलिंग्स है, और हम अपने भारत देश के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। कुछ भी हमें वर्क करना हो हमारे देश के लिए तो उसके लिए हम सबसे पहले तैयार रहते हैं। कोई भी धर्म का हो, भले ही आज आर्मी में ही देख लो, आर्मी किसी धर्म को देख करके नहीं लेती है। आर्मी में सभी धर्म के लोग हैं और वो क्या सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। इसे बोलते हैं नेशनल यूनिटी। वो तो सिर्फ मैंने आर्मी की बात की। आज हमारे भारत में भी अगर ऐसा हो कि हमारे देश की कोई बुराई करे, कोई मुसीबत आ जाए, तो भी सभी धर्म के लोग मिलकर के एक हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अक्योर
बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। हमारे भारत देश में डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट है, समाज में जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट है, ऑक्योर मतलब हो रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी के कारण ही। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं, सुरक्षा के साथ में रहते हैं और समानता के साथ में रहते हैं। दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट्स दैट इफ़ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर हमें हमारे देश को बनाए रखना है, हमें इस देश में जिंदा रहना है, तो हमें इनकी जो हमारी विविधता को एक्सेप्ट करके और उसमें एकता ला करके ही हम जी सकते हैं। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को अपना के, सभी लोगों को अपना के, एक दूसरे के लिए प्यार और लव की फीलिंग रख के ही हम हमारी नेशनल यूनिटी बनाए रख सकते हैं। ये बोला था डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर countrymen made the vision of unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. During the freedom मतलब जो हमें आज़ादी मिली, जो फ्रीडम मूवमेंट हुए थे और उसमें जो हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, वो कोई धर्म और विभिन्नता देख करके नहीं किया था। सब ने जितना हो सकता है उतना उसी देशभक्ति की भावना से सेक्रीफाइस किया था हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी, विभिन्नता में जो एकता है, वो हमारे भारत की पहचान है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा आज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। हमारे भारत में ये सब सब में विभिन्नता दिखाई ही देती है। सभी जगह रिलीजन अलग होते हैं, कस्टम, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस। सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ इन कल्चर। हमारे यहाँ पे जो संस्कृति में विभिन्नता, इसी कारण से हमें अलग अलग संस्कृति भारत में दिखाई देती है। इट हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम। और यहाँ पे कौन से नियम का फॉलो किया जाता है, अनुपालन किया जाता है? वसुदेव कुटुम्बकम को मान्यता दी जाती है। मतलब ये जो पूरी धरती है ये एक परिवार के समान है और हम सभी भाई बहन हैं, हमें सबको एक रह के मिल कर के रहना चाहिए। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। भारत ने सच्चे शब्दों में फैलाया है किसको? धर्म की टॉलरेंस, धर्म की समानता, इक्वलिटी, उसको पूरे वर्ल्ड में भारत ने ही फैलाया। धर्म को महत्ता किसने दी है? भारत ने दी। सच्चे शब्दों में धर्म क्या होता है वो भारत से ही सभी देशों में पहुंचा है। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ unique feature of Indian culture. In our country, we see combination of various religion, caste, language, and festival. People of India live in a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique डाइवर्सिटी। जो हमारे यहाँ पे इतनी सारी विविधता है उनको देखते हुए भारतीयों में एक ही स्पेशल पहचान है कि वो इतनी विविधता में भी एकता बनाए रख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एफर्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी और डाइवर्सिटी होते हुए इक्वलिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या असमानता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन आवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो अलग अलग जो भेदभाव है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस बेस पे होता है? एक तो रिच और पुअर, मेल और फीमेल, लिटरेट और इलिटरेट, इन सब के बीच में जो हमें असमानता होती है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। अर्बन और रूरल, जो ग्रामीण और शहरी हो उनके। और कास्ट आर सीन इन द आवर कंट्री। इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम। जो प्राचीन समय में हमारा जो सोशल सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, जिसे हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम।
Due to this, many group remained backward socially and economically. इसी कारण से जो कई ग्रुप है वो सामाजिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गए, आर्थिक तौर पे भी वो पिछड़ गए. Hence difference based on caste came into existence. Most of the literate people or more so their living standard is high. इस सिस्टम के कारण में जो काफ़ी सारे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई के कारण पैसे अर्न किए, अपना स्टैंडर्ड हाई कर दिया. दे मेंटेन रेपुटेटेड स्टेटस इन द सोसाइटी. उन लोगों ने सोसाइटी में अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन बी ऑल्सो सीन. साक्षर और असाक्षर जो लोग हो, निरक्षर लोग हो, उनके बीच में जो समानता हमें साफ साफ दिखाई देती है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया. अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर्ड टू रूरल पीपल. जो अर्बन पीपल, शहरी लोग हैं, वो गांव के लोगों की अपेक्षा में कम है. ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल. इस कारण से रूरल और अर्बन पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो साफ दिखाई देते हैं. सिंस राइट टू इक्वेलिटी to given in our constitution after independence, untouchability is removed. Since right to equality, जो हमें इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो मिला, इसके कारण से जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत भारत से रिमूव हो गया. भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में छुआछूत ख़त्म हो गया राइट टू इक्वालिटी के कारण. कौन से नियम के कारण? राइट टू इक्वालिटी. नाउ द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब भी राइट टू इक्वालिटी के कारण से सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है. जस्टिस एंड स्टेटस, न्याय मिलता है और स्टेटस मिलता है. RTE has given the right to free and compulsory education to children, so everybody has got an opportunity of primary education. जो RTE ने सभी बच्चों के लिए शिक्षण कंपलसरी कर दिया, इसी वजह से हर किसी को एजुकेशन प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है. गवर्नमेंट हैज़ एनहेंस्ड द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक विलेजेस. जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एजुकेशनल फैसिलिटी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी है गाँवों में, लाइक विलेजेस, जैसे विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट. वो लोगों के विकास के लिए, सामूहिक विकास के लिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी आर ग्रांटेड टू वुमेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सो दैट देयर ऑनर एंड रेस्पेक्ट कैन बी मेंटेन. इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिलने के कारण, सो वुमेन्स को भी ग्रांटेड टू वुमेन, औरतों को भी समान अवसर मिलने के कारण उनका ऑनर, उनके सम्मान में, हम उनके सम्मान को मेंटेन कर पाए हैं, औरतों के सम्मान को. बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद में सभी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने त्यौहार मना सकते हैं. इस कारण से जो धार्मिक भेदभाव है वो थोड़ा आज़ादी के बाद में कम हो गया है. सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर द पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट. सेम द थिंग इज कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब. चाहे इलेक्शन हो चाहे जॉब हो, उसमें कुछ सीट रिजर्व कर दी गई है सबको समान रखने के लिए. हॉस्टल स्कॉलरशिप एंड स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द स्टूडेंट आर इम्प्लीमेंट so that all can get opportunity for the further development in social, economical, culture and political field. इसमें क्या सीट सबके लिए फिक्स कर दी गई है कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको भी हम आगे ला सके, सबको समान कर सके, सभी अपने जो फाइनेंशियल है उसमें बराबर आ सके. लोगों के बच्चों के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड की, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, ताकि उन्हें एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जा कर के. इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कोशिशें की है कि जो असमानता, डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी फील्ड में, वो कम हो जाए.
फिर है इस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। अब गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो हमें शुरू से दिखाई दिया ही है, जो भेदभाव किया जाता है। देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही लेडीज़ ने, वुमेन ने एक नेशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है वुमेन का भी, ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंस। लेकिन इनमें एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है विद अ सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज डिफरेंस द ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। इनमें जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है गर्ल्स और बॉयज़ में, उसके कारण से उनमें असमानता पैदा कर दी जाती है हमारे समाज में। सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो। फिर इसी कारण से उनके विकास में भी हमें असमानताएं दिखाई देती है। टुडे मेजोरिटी ऑफ वुमेन रिमेन एंगेज्ड इन कुकिंग, हाउस होल्ड चोर्स एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। आजकल हमें देखा गया है हमने कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ एक जवाबदारी दे दी जाती है कि आपको घर का काम करना है, खाना बनाना है और बच्चों को संभालना है। बट वुमेन डोंट हैव इम्पोर्टेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर। और औरतों को अपने फैमिली मैटर में कोई इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट। गर्ल्स को चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल राइट हो, उनको नहीं दिए जाते हैं। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। गर्ल्स को समान अवसर भी नहीं दिए जाते इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट हो या एजुकेशन हो, किसी भी फील्ड में। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। उन्हें वो इस पर एकदम आज़ाद होकर घूमने में, आज़ादी से सोचने में भी उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है गर्ल्स के ऊपर। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड अदर एविल कस्टम बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी साक्षरता की दर कम होने के कारण जो लड़कियां हैं वो किस की शिकार हो जाती है, चाइल्ड मैरिज की शिकार हो जाती है, उनमें भी पर्दा सिस्टम की, दहेज प्रथा की शिकार हो, और भी जो बुराइयां हैं उनकी शिकार बेचारी वुमेन हो जाती है। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रीफरेंस, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। बच्चों के, लड़कों के जन्म को प्रधानता देने के कारण जो लोगों में काफ़ी सारा देखने आया था कि अगर गर्ल्स हो, पहले अगर पता चल जाए कि बेबी है तो बेबी को भ्रूण हत्या ही कर देते हैं, भ्रूण में ही मार देते हैं, जिसे भ्रूण हत्या बोला जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो the discrimination between male and female clearly. With the rising level of education, this discrimination gradually disappearing. लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है उसी के साथ साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और बॉयज़ में जो भेदभाव है वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे राइट टू नो, एफर्ट टू रिमूव डिफरेंस टूवर्ड फीमेल। जो डिफरेंसेस है उन्हें रिमूव करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड इन 1992। जो ये नेशनल कमीशन बनाया गया वुमेन के लिए 1992 में। नारी अदालत हैव बीन एस्टेब्लिश्ड सो दैट वुमेन कैन इजीली गेट जस्टिसाइड। औरतों को न्याय मिले इसके लिए नारी अदालत बनाई गई। वुमेन वेलफेयर सेंटर्स वर फॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। वुमेन वेलफेयर सेंटर बनाए गए औरतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइंड एफर्ट टू इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। जो सोसाइटी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं जिससे कि इनकी एजुकेशन बढ़ सके गर्ल्स की। लॉ हैव्स बीन फॉर्म टू एंश्योर इक्वल ओनरशिप इन फैमिली प्रॉपर्टी। ऐसे नियम बनाए गए जिसमें महिलाओं को उनकी फैमिली प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिल सके। स्ट्रिक्ट लॉ हैव बीन सीन फॉर्म्ड टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। और जो कड़क कानून बनाए गए चाइल्ड हैबिट को रोकने के लिए, डाउरी सिस्टम और फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए। बाल विवाह, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या ये रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए। मैनी प्रोग्राम हैव बी implement since 1980 in our country to ensure that women receive equal status, education and security। बहुत सारे प्रोग्राम 1980 में बनाए गए जिसमें कि नारियों को कैसे समानता दी जाए, कैसे उनके सुरक्षा दी जाए और कैसे उनके एजुकेशन को डेवलप किया जाए, इसके लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए। ओके डियर स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर में भारत की विविधता में एकता के बारे में पढ़ा और मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ के आपको खुद को प्राउड फील हो कि आप खुद
एक ऐसे देश में रह रहे हो जो सभी पूरे दुनिया में सबसे स्पेशल है। ओके, देन वी मीट इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक्सरसाइज भेजेंगे। आप तब तक इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, ट्रांसलेट करिए और अपने आप पे प्राउड फील करिए कि यू आर अ इंडियन एंड मी टू। ओके, बाय डियर स्टूडेंट।